तो हेलो 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 बच्चों, हम क्या करने वाले हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो चैप्टर था हमारा कि कार्बन इट्स कंपाउंड, फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से। अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, जिसका मैंने बोला था कि जो सेकंड पार्ट है वो हम आईयूपीएससी का लेक्चर लाएंगे, जिसमें हम आईयूपीएससी में आज बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन लाए हैं और इसको क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बोर्ड में ज्यादातर ये आईयूपीएससी से ही सवाल आ सकता है और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही इसमें बन सकता है। तो देखो आईयूपीएससी में क्या करने वाले हम लोग, आईयूपीएससी में जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया था, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर वाले में बताया था, क्या बताया था कि जैसे कि फर्स्ट एक कार्बन होगा तो उस कार्बन को क्या कहा जाएगा, एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। और दो कार्बन होगा तो उसका नाम होता है इथ, और तीन कार्बन होंगे तो उसको कहेंगे प्रोप, और चार कार्बन होंगे तो ब्यूट। ऐसे करते पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्ट। तो ये होगा क्या कि नॉर्मल एक सिंगल जब एक कंपाउंड होगा किसका, एक कार्बन वाले या पूरा ऐसे सिंगल कार्बन वाले, तो उसको हम क्या कर देंगे, ये सीरीज आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। और आगे फिर मैंने कुछ बताई थी इसमें कि जैसे एल्कीन, एल्केन, ये सब बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, जब हो सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं एल्केन। और साथ ही साथ जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको कहते हैं एल्कीन। और कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो कहेगा एल्केन कहलाएगा। तो यही बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में कि हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको कहा जाएगा एल्केन, और साथ ही साथ जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको कहेंगे हम एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में तो उसे कहा जाएगा एल्काइन। तो ठीक इसी तरह क्या है कि जो हमारे पास जो कार्बन का जैसे लास्ट वाले में देखेंगे सफिक्स की नाम के पीछे क्या लगा है, एन, इसका मतलब ये जो बना होगा मीथेन, ये सारे के बीच में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ये बात पता चल गया। ऐसे क्या हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ये सारे क्या हो गए, एल्केन ग्रुप हो गए। ये सारे सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। और साथ ही साथ जब डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो उसका नाम जैसे कि बताया कि मैंने, उसको क्या कहा जाएगा, एल्कीन कहा जाएगा। तो एल्कीन में कैसे समझना है कि मैंने ये भी कहा था कि मान लो कि हमारे पास कार्बन एक सिंगल है, तो उसका क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे और साथ ही साथ चुपके से उसमें दो हम प्लस कर देंगे, तो वो बन जाएगा क्या, एल्केन बन जाएगा। जैसे देखो भाई, ये एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसका एक का दुगुना कितना होता है, एक का दुगुना कितना होगा, एक का दुगुना हम कर दे तो दो हो जाएगा। और साथ ही साथ मान लो इसमें हम दो प्लस कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल हाइड्रोजन इसमें कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। दो और दो कितने हो जाएंगे, चार। तो इसका हम जर्नल फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और साथ ही साथ ट्रिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो भाई, जो जर्नल फॉर्मूला है वो थोड़ा बहुत टफ है। जैसे कि देखो कि जर्नल फॉर्मूला जो होता है एल्केन का, ये एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या है, देखो एल्केन, एल्केन का मतलब जो सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, तो C सिंगल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, ये एल्केन है। और साथ ही साथ एल्कीन, एल्कीन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और ट्रिपल वाले में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे कहेंगे एल्काइन। जैसे कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n -2। ये हमारा का पूरा क्या है, एल्कीन एल्काइन का जर्नल फार्मूला है। और जैसे कि एक जो मीम वायरल हुई थी, क्या बोलते हैं कि एक रील वायरल हुई थी बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे, तो वो कहता है क्या है दो ना +2, तो उसमें कहते हैं क्या है दो ना +2, तो इसमें क्या हो गया, एल्केन। और साथ ही साथ फिर उसने क्या है सेकंड वाले में, इसको एल्कीन को कैसे बोलते हैं, क्या है दो ना, क्या है दो ना बस होता है इसमें, इसमें क्या है क्या है दो ना, और इसमें कहते हैं क्या है दो ना -2, तो ये हो गया क्या है दो ना +2 और क्या है दो ना -2। और ये बहुत ज्यादा ही उछल उछल के जो हमारे दादा मतलब क्या नाम है चाचा जी थे, वो बहुत ज्यादा डांस करके ऐसे बता रहे थे ये ट्रिक।
तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो आप एल्कीन एल्केन का। तो इसमें क्या है कि जैसे क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन के बीच में ट्रिपल डबल बॉन्ड होगा तो उसमें सीधा एक याद कर सकते हो आप डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला बहुत आसान है भाई, जितना कार्बन होगा, जितना कार्बन नंबर है उसका दुगना कर दो, उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास एल्कीन हो जाएगा। तो देखो ये कार्बन कितना है यहाँ पे 2 कार्बन, और 2 का दुगना कितना होता है 4, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे करते करते सारा हम सॉल्व कर देंगे, सारे एल्कीन एल्केन का आराम से निकाल, पहले एल्कीन का सारा निकाल देंगे। जैसे फिर देखो कि मान लो कार्बन कितने हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 का दुगना कितना होता है 6, तो उसको हम नाम दे देंगे। अब जैसे एल्कीन वाले में है तो उसके हम पीछे क्या लिख देंगे ईन शब्द लगा देंगे, जैसे एल्कीन लगा देंगे तुरंत। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसको कह देंगे इथ, और इसका दुगना है मतलब ये एल्कीन है, एल्कीन है तो इसके पीछे चुपके से क्या करेंगे इसके पीछे जाके जोड़ देंगे एल्कीन, तो ये बन गया इथीन बन गया। ऐसे साथ साथ अब ये देखो 3 का दुगना क्या होगा 6, इसका मतलब ये कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, जहां पे कार्बन का दुगना दिख गया इसका मतलब वहां कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा ही होगा, ये तो फिक्स ही है। ठीक है, ये बात पता चल गया। अब क्या है यहाँ पे ये हो गया 4 हो, 4 का दुगना कितना होगा 8, ऐसी 5 का दुगना 10, और 6 का दुगना 12, 7 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, और 9 का 18, 10 का 20। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। जब जहां पे 4 होगा उसको कहेंगे ब्यूट, और पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक्ट, ये हो जाएगा हमारा एल्कीन एल्केन एल्काइन का। इतना बात पता चल गया। आगे देखो आगे क्या है, आगे है कि मान लो हमने फॉर्मूला तो बना दिया, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो देखो पहला क्या है मिथेन, मिथेन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना होगा भाई सिंगल ही तो बॉन्ड होगा, इथेन आ रहा है तो एन शब्द में क्या है एल्केन में लास्ट वाले में आता है सफिक्स में एन, तो यहाँ पे क्या हो गया एल्केन, जिसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है भाई, फॉर्मूला तो हम जान गए, तो उसको अब क्या करना है स्ट्रक्चर में बदलना है। स्ट्रक्चर में बदलने के लिए क्या करेंगे इस कार्बन को लिख देंगे, और एक कार्बन जो है एक कार्बन भाई एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 वैलेंसी होती है, तो वो क्या काम करेगा अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। इसका मतलब मैक्सिमम जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है 1 2 3 4। तो कोई भी दुनिया का कोई भी कार्बन हो तो उसका जो क्या बोलते हैं वो जो बॉन्ड बनाएगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, वो कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो 4 से ही अलग अलग 4 आदमियों से ही क्या करेगा वो जुड़ पाएगा। तो ये हो गया किसमें इथेन का, मतलब क्या नाम मिथेन का। और साथ ही साथ इथेन का, इथेन में देखो C2H6, तो C2H6 में क्या है 2 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे एन शब्द आ रहा है तो दुगना करो, कार्बन का दुगना करके पास 2 कर दो, तो कार्बन का दुगना करेंगे तो 4 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आएंगे 6। और सभी कार्बन पे ऐसे करते करते कार्बन के ऊपर लगा दो 4 वैलेंसी देख के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास इथेन हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास प्रोपेन का होगा, प्रोपेन में क्या है कि 3 कार्बन होगा, प्रोप में कितने कार्बन होंगे भाई प्रोप में 3 ही कार्बन होते हैं। वो सीरीज जैसे याद करवाई, कौन सा सीरीज ये वाला ही सीरीज, ये वाला सीरीज कि हमारे पास जब 1 कार्बन होगा तो उसको कहेंगे हम मिथ कहेंगे, जब 2 कार्बन है तो इथ कहेंगे, 3 कार्बन तो प्रोप, ऐसे 4 होंगे तो पेंट ब्यूट कह देंगे, 5 होगा पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ये 10 तक तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, याद करोगे तभी जाके यहाँ पे हो पाएगा IUPAC, नहीं तो अच्छा कि इसमें IUPAC निकालने में अच्छे की हवा निकल जाती है, हवा टाइट हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है बेसिक से पढ़ना है और एडवांस तक जाते रहना है। अब देखो आगे क्या है, अब यहाँ पे जैसे अल्कीन अल्कीन बता दिया कि बॉन्ड वाले में, ऐसी तो ये तो सारे सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखो एक हाइड्रोजन, एक कितने हाइड्रोजन लग गए 10 हाइड्रोजन लग गए, 4 ऊपर 4 नीचे और 2 कहाँ है इसके साइड में। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात एल्केन का। और इधर भी क्या है ऐसे सेम बने हुए डायग्राम। अब जैसे 5 है तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे 12 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। अब यहाँ 6 है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होंगे 14 हो जाएंगे। 7 कार्बन है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब यहाँ काउंट करोगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे तुम्हारे पूरे के पूरे हाइड्रोजन होंगे 16 हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पे कितने हैं 16 है, 8 है तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये 8 का दुगना करो और उसमें +2 कर दो। लेकिन जो सेकंड वाला जो था
उसमें क्या करना था, बस उसका दुगना करके छोड़ देना है। और जो एल्काइन का आएगा, एल्काइन में क्या है, कार्बन का दुगना करके उसमें -2 कर देना है, तो वही हो जाएगा एल्काइन। बस नॉर्मल सी बात है। ये बात पता चल गया कि इसमें सिंगल बॉन्ड। अब मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो भाई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसमें क्या करना है कि जितना कार्बन है उसका दुगना कर देना है, वही हमारा क्या कहला जाएगा, एल्कीन कहला जाएगा बच्चों। बस तो हमें क्या करना है, पहले वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा देना है, उतने ही हमारे पास हाइड्रोजन आएंगे। देखो भाई ये कार्बन है, एल्कीन बना रहा है, एल्कीन में बनाना है, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड होगा तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे भाई, पहला कार्बन जो है उसके पास वैलेंसी 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो उसने क्या कर दिया 2 बॉन्ड तो यहां बना लिए। अब बच गए कितने बॉन्ड इसके, 2 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन इधर से पूरा कर देगा इसको। तो यहां में क्या करेंगे, जहां कार्बन बॉन्ड बना रखा है उसको काउंट करना है, और जितना नहीं बना रखा तो वहां पे क्या कर देंगे हम, हाइड्रोजन को उसके पीछे सटा देंगे तुरंत। तो ये हो गया हमारे पास किसमें, इथेन का। और प्रोपीन का सेम ऐसा ही है, पहले वाले कार्बन पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, पहले वाले कार्बन पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, और बाकी का जो बच गया कार्बन उसको क्या कर देंगे, उस पे हाइड्रोजन से उसको पूरा कर देंगे। ये सारे के सारे, जैसे ब्यूटीन का देखो, ब्यूटीन में पहला पे लगा दिया डबल बॉन्ड, बच गए कितने इसमें कार्बन, और उसके ऊपर सबकी वैलेंसी कर देंगे पूरा, किससे, ये सारे हाइड्रोजन जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये हो जाएगा इसका पूरा वैलेंसी। तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटीन का ये स्ट्रक्चर। अब मान लो कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं एल्काइन। अब एल्काइन क्या है भाई, ये देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको पहले वाला जो कार्बन है उसको अपनी पूरी की पूरी वैलेंसी पूरी करनी है, मतलब वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 नहीं बना सकता। तो बाकी का जो उसका 3 बॉन्ड तो इसने इसके साथ बना लिए कार्बन। अब बच गए कितने बॉन्ड इसके, एक, तो ये क्या कर गया, पीछे से हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ गया, और साथ ही साथ जो दूसरा कार्बन है वो किससे जुड़ गया, दूसरे वाले एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो इसका नाम क्या हो गया भाई, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल है, तो उसके पीछे क्या लगता है, आइन शब्द लगता है, तो नाम हो गया इथ आइन बन गया। ऐसी प्रोप आइन में भी, प्रोप में कितने कार्बन होंगे, 3, और आइन का मतलब पहले कार्बन के ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बने। तो यहाँ पे भी देखोगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये हो गया प्रोपेन। ऐसे करते करते ब्यूटाइन का भी होगा, पेंटाइन का भी होगा, और हेक्साइन का, और ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है पूरा कंडेंस करके। तो ये हो गया एल्काइन का। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप आ जाएंगे, ऐसे ग्रुप आ जाएंगे कि जिसमें क्या होगा कि साइकिल के फॉर्म में, जैसे ये दिख रहा है भाई, ये हमारे पास जो खूबसूरत सी एक लड़की दिख रही है बिल्कुल, ये क्या कर रही है, अपनी साइकिल राइडिंग कर रही है, साइकिल राइडिंग कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, जो इसकी साइकिल है, ये जो साइकिल दिख रही है, साइकिल का टायर दिख रहा है भाई, साइकिल का टायर कैसा है, गोला है, सर्कल के फॉर्म में है। ये देखोगे इसका साइकिल के टायर तो क्या है, यहाँ भी साइकिल के टायर गोले में है, और ये भी क्या है, सर्कल में। तो क्या होता है कि जो हमारे पास साइक्लो कंपाउंड आते हैं, जो कार्बन है, जब नाम लिखते हैं तो साइक्लो कंपाउंड जो होते हैं वो सेम किसकी तरह होते हैं, इस साइकिल के टायर के जैसा होता है। तो साइक्लो कंपाउंड कहीं भी दिख गया, इसका मतलब जब कभी भी गोला सा दिखेगा साइकिल के टर्म्स में, तो उसको क्या कहा जाएगा, साइक्लो कंपाउंड कहा जाएगा। तो देखो साइक्लो कंपाउंड कैसे मिल सकते हैं, तो मान लो कि हमने क्या करा कि एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया। अब इसके जो कोना है, ये जो कोने दिख रहे हैं सारे कोने, ये कोने दिखाते हैं किसको, इस कार्बन की पोजीशन को दिखाते हैं। ये कोना दिख रहा है, एक कोना, 2 कोना, और ये जो डंडा दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बॉन्ड को। और ये क्या है, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, और ये कार्बन थर्ड। तो ऐसे करते करते क्या है, अब ये देखोगे यहाँ, तो ये जो कंपाउंड बना है वो कैसा बना है, थोड़ा ये साइकिल के जैसा बना है, ये गोला सा साइकिल के जैसा बना है, तो ये इसको क्या कह देंगे, साइक्लो कंपाउंड कह देंगे। और ये जो बॉन्ड दिखाया जा रहा है ये व्हाइट से, तो इसको हम क्या है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखा रहा है, कैसा बॉन्ड है यहाँ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, और साथ ही साथ कितने बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसे करके डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और साथ ही साथ ट्रिपल भी हो सकता है, सेम जैसा वहां पे दिख रहा है। तो कैसे कंपाउंड दिख सकते हैं साइकिल में, तो देखो साइकिल में कुछ बनाता हूं डायग्राम कि साइकिल में कैसे कैसे दिख सकते हैं। कि मान लो हमने क्या कर दिया, ये ट्रायंगल को एक बना दिया है साइकिल के टर्म्स में, ये साइकिल है। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो कोना दिख रहा है वो कोना किसका दिखाएगा,
हाइड्रोजन को मतलब कार्बन को दिखाएगा। ये कोना जो है, ये पहला कोना, ये एक कार्बन दिखा रहा है, और ये दूसरा कोना क्या है, ये दूसरा कार्बन दिखा रहा है। तीसरा कोना जो है इसका 3 कार्बन को, इसका मतलब जितने कोने होंगे उतने ही कितने होंगे मतलब उसके अंदर कार्बन होंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, और ये जो दिख रहा है ये कैसा है, थोड़ा गोला टाइप नहीं दिख रहा, साइकिल के टाइप में। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन पे देखोगे तो इसका बॉन्ड भी देखोगे तो सब में क्या है, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो देखो ये साइकिल के मतलब ये गोला सा है साइकिल, तो इसका नाम लिखने के लिए पहले क्या लिख देंगे इसमें, पहले इसके पहले लिख देंगे साइक्लो। साइक्लो क्यों लिखे, क्योंकि ये जो हमारे पास कंपाउंड जो बना हुआ है ये कैसे के टर्म्स में है, ये साइकिल के टर्म्स में है, गोला है, ये गोले के जैसा, तो साइक्लो लिख देंगे। अब यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख देते हैं, प्रोप। और सभी कार्बन के बीच में देखोगे तो ये कितने बॉन्ड बने हैं, सिंगल सिंगल, तो ये बन गया एन, तो बन गया साइक्लोप्रोपेन। इतना बात पता चल गया, ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे साथ मान लो कि अब यहाँ पे तो 3 क्या था, अब साथ ही साथ जो 3 जो है, कहां चला गया ये, साथ ही साथ क्या है, कहां चला गया, अब साथ ही साथ क्या होगा कि मान लो कि हमारे पास क्या है, ये 3 बना दिया अलग अलग। अब यहाँ तो 3 कार्बन था, अब इसी की बजाय पे क्या कितना कार्बन आ जाए, अलग अलग एक ऐसा 4 एक डब्बा बन जाए, ठीक है। और इसी जगह पे अब जो यहाँ पे है वो कितने डब्बे बना दिए जाए, 5 बना दिया जाए ऐसे साइकिल में। और छठे के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब छठे के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो अभी तो ये कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, 6 कार्बन हो गए, ये हो गए 6। अब यहाँ पे जितने भी कोने दिख रहे हैं, मतलब जितने भी साइड में कॉर्नर दिख रहे हैं वो कार्बन को दिखाएगा। तो ये पहला जो कॉर्नर है इसका, इस वाले स्क्वायर का, तो उसको कह देंगे C1। जो दूसरा कॉर्नर है उसको कहेंगे C2, जो तीसरा कॉर्नर है उसको कहेंगे C3, जितना चौथा कॉर्नर है उसको कहेंगे C4। ये हो गया C4 की बात हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये साइकिल के टर्म्स में तो है, अब ये क्या है, ये साइकिल में, ऐसा देखोगे तो ये साइकिल में है, क्योंकि ये गोले पूरा गोला बन रहा है, यहाँ पे चेन बन रहा है, तो यहाँ पे साइकिल में है, तो इसके नाम के पहले लिख देंगे क्या, साइक्लो। साइक्लो लिख दिए। साइक्लो के बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया, तो उसको 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। ब्यूट, यहाँ पे ये जो BUT ये बट नहीं है, ये कहलाता है ब्यूट, ठीक है। ये इंग्लिश वाला शब्द नहीं है, या बट मत बोल देना, इसको कहते हैं ब्यूट। और साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे, एन। तो ये बन गया साइक्लो ब्यूटेन बन गया। और अब मान लो इसी की जगह पे 5 आ जाए, 5 आ जाए तो उसमें डरने की क्या बात है, सेम 5 ही कार्बन होगा, तो इसको कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2, इसको कह देंगे C3, C4 और C5। अब यहाँ पे ये भी साइकिल के में देखो, ये भी जो है वो कैसा है, साइकिल है, गोले में, तो इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या होगा, पहले लिख देंगे साइक्लो, क्योंकि भाई साइकिल के टर्म्स में। अब साइकिल के टर्म्स में है तो, और कितने कार्बन है, 5, तो इसको 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन हो गया। और इसी की जगह पे 6 आ जाए, 6 कार्बन, तो 6 के लिए क्या होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो साइक्लो हेक्सेन बन गया। ये बन जाएगा साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि हेक्स लगाते हैं किसके लिए, जब कितने कार्बन हो हमारे पास, 6 अलग अलग कार्बन हो तो उसमें हेक्स लगा देंगे। इतना बात पता चल गया। अब जैसे क्या है कि अभी मैंने पीछे में बताया कि जो हमारे पास जो 6 हो जाए अलग अलग कंपाउंड, ठीक है, 6, ये क्या है, ये हमारे पास साइक्लो हेक्सेन है, ठीक है। तो क्या तुम जो है ये जो कंपाउंड है, ये जो ये बनाया मैंने, ये क्या साइक्लो हेक्सेन हो सकता है,
ये नहीं हो सकता, ये बताना है इसमें। अब इसमें क्या है कि मैंने एक को बॉन्ड बनाया, फिर एक छोड़ के फिर एक बॉन्ड बना दिया, एक छोड़ के फिर एक बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ये जो है ये एक साइक्लोहेक्सेन नहीं है, क्योंकि इसका जो एक अलग से नाम है, उसको नाम क्या है इसका, बेंजीन। इसका नाम ही अलग क्या है, एक अलग नाम है, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। और यही बेंजीन क्लास 10th में कम से कम 5 से 6 बार ये प्री बोर्ड या बोर्ड में पूछा गया है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसा बेंजीन है, एक बॉन्ड बनाओ, फिर एक छोड़ के फिर एक बॉन्ड बनाना है, मतलब टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे इसके, 3 अलग अलग बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसी को क्या कह देते हैं, और बेंजीन। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि ये भाई जो कोने दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन कार्बन को दिखाते हैं। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा, ये बात पता चल गया। अब यहाँ पे तुम सब मान लो कि भाई जो पहला कोना जो दिख रहा है, जो कोना है, वो जो कोना है यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, तो देखोगे तो एक ये बॉन्ड बना रखा है और साथ ही साथ एक ये और एक ये। तो यहाँ पे जो चौथा कार्बन है, जो सभी कार्बन को कितने कितने बॉन्ड बना रखा है, 3 अलग अलग बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पे सभी के वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन इसमें लगाते चल जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, टोटल 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये बात पता चल गया। तो इसका फार्मूला लिखते हैं, कितने कार्बन है इसमें, 6, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6। तो इसी को कहा जाता है बेंजीन। और ये साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, ये अलग प्रकार का एक कंपाउंड है जिसको कहा जाता है बेंजीन। लेकिन ये क्या होगा, ये तो साइक्लो कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें कोई भी बॉन्ड वॉन्ड की बात नहीं चल रही है। तो इसको क्या लिख देंगे, सीधा का सीधा साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे। ये बात पता चल गया साइक्लो कंपाउंड पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और इससे सवाल पक्का है, इससे सवाल जो है वो आने के बहुत ज्यादा चांस है इसके बोर्ड में। तो ये बात पता चल गया बेंजीन से, या तो इस साइक्लो से पूछा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन से सवाल ये पूछा जाएगा, या साथ ही साथ ये बेंजीन से भी क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है इस साइक्लो में। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, जैसे साइक्लो की तो बात हो गई, लेकिन अब यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या है कि बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड है, उसका फंक्शनल ग्रुप नेम हमें पता लगाना है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अलग अलग कितने फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग तुम सब जैसे क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक, यही सिलेबस में क्या है तुम्हारे ये पढ़ना है। कौन से कितने हो गए, 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये बात पता चल गया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तुम्हें सबको क्या करना है, याद करना है कि जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन आ जाए और ब्रोमीन आ जाए, तो इस क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या कहते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है, जब कभी भी क्लोरीन और ब्रोमीन आ गए तो उसको हम क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो, और ब्रोमीन को लिखते हैं क्या, ब्रोमो। तो क्लोरो हो जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ब्रोमो। कहीं भी किसी भी चेन के ऊपर लगा हो क्लोरीन तो उसको कहेंगे क्लोरो, और बी लग गया तो उसको कहेंगे ब्रोमो। इसको क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जगह पे क्या हो जाता है, ये जुड़ सकते हैं ब्रांच। ठीक है, इतना। अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल में जब कभी भी OH लगा हो, किसी भी चेन के पीछे या कहीं भी OH लगा हो, इसका मतलब वो क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। और उसके पीछे जब हम नाम लिखेंगे तो वो नाम क्या आएगा, वहां पे ओल शब्द आएगा। तो ये उसका क्या है, सफिक्स नेम है। तो जब कभी भी क्या हो जाए कि जब अल्कोहल लगा हो तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ओल शब्द लिखेंगे। एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड में कब दिखेगा, एल्डिहाइड ग्रुप कब दिखेगा, जब यहाँ पे C हो और इसके बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और साथ ही साथ एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऐड हो, तो उसको कहा जाता है एल्डिहाइड कहा जाता है। और ये एल्डिहाइड हमेशा कहाँ लगा होगा, कार्बन चेन के पहले लगा होगा, या तो वो लास्ट में लगा हो सकता है, बीच में कभी भी नहीं दिखेगा। और जो कीटोन है, कीटोन जो है, कीटोन ग्रुप, ये क्या है, C, और इसके आसपास क्या होते हैं, ये कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोनों कार्बन के साथ। तो ये हमेशा जो कीटोन है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, चेन के बीच में देखने को मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कब दिखेगा, जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और साथ ही साथ OH ग्रुप भी लगा हो, इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल लगा हुआ तो उसके सफिक्स में क्या लगाएंगे, OL, और एल्डिहाइड जब होगा तो उसके पीछे लगाएंगे AL। देखो एल्डिहाइड में क्या शब्द आ रहा है, AL नहीं आ रहा, तो AL आ रहा है तो उसका सफिक्स में भी क्या लगेगा, नाम पीछे AL लगेगा। और कीटोन, ओन कीटोन देखोगे तो उसके पीछे क्या शब्द आ रहा है, ओन,
तो यहाँ भी उसका सफिक्स में क्या लगाया जाएगा, नाम ओन लगाया जाएगा। और कार्बोक्सिलिक में क्या है, इसको अलग याद रखना है, इसको कहते हैं OIC, जिसको कहते हैं ओइक एसिड। इतना बात पता चल गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप पे क्या है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है, पहला कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसका क्या नाम है 1-क्लोरोपेंटेन। 1-क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ये कैसा होगा। अब क्या है, मैंने पहले ही बता रखा है कि भाई जब क्लोरीन लगा होगा, जब क्लोरीन क्या हो चेन में लगा होगा, इसका मतलब उसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल, पेंट एन। पेंट का मतलब कितने कार्बन होंगे, इसमें 5 कार्बन होंगे। एन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या जुड़ा होगा, क्लोरीन भी जुड़ा होगा। तो चलो पहले 5 कार्बन का चेन बना लेते हैं, या 5 कार्बन का पहले बना लेते हैं। देखो CH3 ऐसे बॉन्ड बना रखे हैं, C2 क्या नाम है, C2 CH2 और CH2 इज इक्वल टू में CH2 और CH3। ये हो गया हमारे पास पेंटेन, हो गया पेंटेन। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे लगा ना, 1 क्लोरो। तो इसको क्या कर देंगे हम, पहले नंबर पे क्लोरीन को शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस क्लोरीन को इधर आराम से चुपके से यहाँ पे क्या करना है, इसको लगा देना है, तो Cl हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा देखोगे क्या दिक्कत है यहाँ पे, कि अब जो CH3 था, यहाँ जो CH3 था, CH3 जो है, ये देखोगे तो ये पहला कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। मैंने एक पे क्लोरीन लगा दिया, तो यहां से क्या होगा, 1 बॉन्ड तो यहाँ बना रखा है, 1 बॉन्ड यहाँ, तो 2 बॉन्ड बना रखे। हाइड्रोजन कितने होंगे इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो जब कभी भी क्लोरीन लगाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने क्या कर देंगे हम, 1 हाइड्रोजन को कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या हो जाए, कार्बन की पूरी हो जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लिख देंगे बस। तो ये बन गया किसका डायग्राम, क्लोरोपेंटेन बन गया। पेंट में 5 कार्बन और 1 पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो उसको लिख दिया क्लोरोपेंटेन। ये बात पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो स्ट्रक्चर में क्या है, पहला कार्बन, पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और साथ ही साथ 1 क्लोरीन क्या करा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है। तो हो गया क्लोरो, लग गया क्लोरो। अब साथ ही साथ नेक्स्ट कार्बन, दूसरा कार्बन क्या है C, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगला, उसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। अगला भी जो कार्बन है उसके पास भी 2, लेकिन तीसरा जो होगा, लास्ट वाला जो होगा, उसके पास कितने होंगे कार्बन, अगले हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखोगे जो सारे कार्बन देखोगे तो कितने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सभी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। किसी ने भी 2 बॉन्ड नहीं बनाया, किसी ने 5 बॉन्ड नहीं बना रखा, किसी कार्बन ने। कार्बन हमेशा मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये हो गया क्लोरोपेंटेन का पूरा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ड्रॉ करना है किसका है अगला टॉपिक, अगला जो है क्वेश्चन वो है 3 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ पे 3 ब्रोमो का मतलब हो गया, जो ब्रोमो का मतलब हो गया ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन है वो कितने नंबर पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो टोटल क्या हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब ब्रोमीन कितने पे लगाना है, ब्रोमीन कितने पे लगाना है, 3 पे लगाना है। तो गिनती करेंगे 1 2 3, मतलब ब्रोमीन जो है वो कहां लगाएंगे, यहां लगा देंगे Br। ये बात पता चल गया। अब इसमें सभी कार्बन का हाइड्रोजन पुट कर देना है। देखोगे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, सिंगल, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि भाई कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बना रखा है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन। अगला क्या है, इसने ये बीच वाला जो सेकंड कार्बन उसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। इसके पास भी कितने होंगे हाइड्रोजन, 1 होगा हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि 1 बॉन्ड बना रखा है ब्रोमीन और 1 बना रखा है कार्बन, और ये कार्बन, तो कितना हाइड्रोजन है ना, 1। और लास्ट वाले पे तो क्या रहेगा, 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ये पूरा का स्ट्रक्चर किसका हो गया, 3 ब्रोमो ब्यूटेन का। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, इसका स्ट्रक्चर पूछ ले कि भाई जो स्ट्रक्चर है इसका कार्बन वाला, मतलब ये जो चेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे ऐसे ही, ये लिख दिया 4 कार्बन, और इसके आसपास क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे।
तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ और इधर क्या रहेगा, एक ब्रोमीन रहेगा Br। और इधर तो हाइड्रोजन लास्ट वाले पे रहेगा ही रहेगा। तो देखो, तो यहाँ पे लगा देंगे Br। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, 3 ब्रोमो ब्यूटेन का। ये ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगला देखो, कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या है कि अब बोला गया है फंक्शनल ग्रुप वाले कुछ सवाल है। कुछ फंक्शनल ग्रुप में जैसे क्या है कि प्रोपेनोन क्या होता है। देखो भाई, प्रोप में कितने कार्बन होंगे, पहला नाम क्या है, सभी नाम को पहले तोड़ लो। तो कार्बन कितने यहाँ पे 3, और एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल डबल तो होगा ही। ओन कब शब्द आता है, जब उसमें कीटोन ग्रुप लग जाए। कीटोन ग्रुप क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, और उसके आसपास क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप है ये। इसका मतलब इसके अंदर कीटोन ग्रुप भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, अब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। तो 1 2 3, और बीच में क्या कर देंगे, इसमें हमेशा क्या करेंगे, कीटोन ग्रुप लगा देंगे, क्योंकि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो CH3 बन जाएगा, यहाँ बनेगा CH3। अब बताओ कि जो बीच ये पहला कार्बन है, और दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। कीटोन ग्रुप हमेशा कहाँ लगता है, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे लगेगा, या तो बीच में कहीं भी लग सकता है। ये कीटोन है। अब यहाँ पे क्या है, बीच वाला जो कार्बन देखे तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये देखोगे तो 1 2 3 4, इसने तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है और आगे पीछे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा क्या, इसका पूरा का पूरा वैलेंसी पूरा। इसका मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन क्या होंगे, नहीं होंगे इसके पास हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, प्रोपेनोन का हो गया। अब यहाँ एथेनॉल का देखा गया। एथेनॉल में क्या है, एथेनॉल में कितने होता है, एथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और एन आ रहा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और ओएल कब लगता है, जब साथ ही साथ क्या जुड़ा हो, हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप लगा हो। तो नाम को पहले तोड़ लो, तोड़ने के बाद क्या करना है, उसमें लिख देना है। तो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो गया, और साथ ही साथ इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो OH जोड़ दिया। अब यहाँ पे बोला नहीं गया कि किस पे जुड़ा है, पहले दूसरे पे किसी पे भी जोड़ सकते हैं। अब पहला कार्बन देखोगे तो कितना इसका कितना हाइड्रोजन लगेगा। तो देखो, पहला कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है 1, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन, और इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 1 2 बॉन्ड बना रखा है और 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए भाई, वैलेंसी 4 पूरा ही करना है इसका। तो ये हो गया कितने, अल्कोहल का। अब इसका फॉर्मूला देखा जाए तो C2, भाई कार्बन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन कितने इसमें, C और 3 और 2 5, और OH। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर किसका है, ये यही एथेनॉल का है। एथेनॉल भी कहते हैं इसको, साथ ही साथ अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं। दोनों ही इसका नाम है, एथेनॉल भी और साथ ही साथ अल्कोहल। जैसे लोग क्या करते हैं, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब क्या करते हैं, उसी अल्कोहल या एथेनॉल को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि भाई अल्कोहल, जो दारू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH, तो ये दारू का फॉर्मूला, इसी को कहा जाएगा एथेनॉल कहा जाएगा। तो ये हो गए कुछ IUPAC नेम। अब इसमें और सारे कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे कुछ सवाल है कि यहाँ पे इसका नाम बताना है। अब नाम बताने के लिए क्या करना है, एक यहाँ पे सीरीज बताई गई कि भाई जब हम नाम लिखोगे किसी का भी, तो नाम लिखने के लिए क्या करना है, आपको ये सीरीज पहले पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए का मतलब क्या है, यहाँ पे कि जो कोई भी नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए कि हम जब कभी भी किसी का नाम बताते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम बताना है, तो नाम बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मेरा ही नाम है, तो यहाँ पे नाम से पहले क्या लगाता है, मिस्टर। अब यहाँ फिर उसके बाद बोलेंगे हम अजय, अजय के बाद उसके पीछे भी क्या करेंगे, कुछ लगाएंगे, जैसे यहाँ पे सर लगा दिया। तो मिस्टर का मतलब हो गया जो नाम के पहले लगता है, और अजय जो है वो क्या है, एक प्रकार का नाम है, और सर जो है उसकी एक पोस्ट है, मतलब उसका क्या है, एक सरनेम हुआ, तो उसको क्या कह देंगे, सर कह देंगे। तो कोई भी कंपाउंड का नाम बताने के लिए उसका ये भी पता होना चाहिए कि नाम के पहले क्या लगेगा और साथ ही साथ नाम के पीछे क्या लगेगा। अब यहाँ नाम के जो पहले लगता है
P फॉर पहले और P फॉर प्रीफिक्स, इसको कहते हैं क्या? प्रीफिक्स कहते हैं। और ये अजय क्या है? अजय तो नेम ही है, नाम ही है। और जो सर है वो सर क्या है? सफिक्स। नाम यहाँ पे क्या है? सफिक्स। तो ये हो गया, नाम के पहले जो लिखेंगे उसको कहा जाता है प्रीफिक्स, और जो नेम है वो उसको क्या कर देंगे? नाम ही रहेगा तो नॉर्मल, और साथ ही साथ जो पीछे लगेगा उसको कहेंगे सफिक्स। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ बनाई गई कुछ सीरीज कि आपको नाम कैसे लिखना है। तो देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अब यहाँ कोई भी बड़ा एक चेन आ जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा क्या करना है? उसमें लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है? गिनती करनी है। इतना हाँ, तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को पहले क्या करेंगे? इसको लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे कि उसके अंदर, उस चेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो कि कार्बन उसमें ऐड हो जाए। और क्या है? नंबर ऑफ कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन चेन का मतलब कि उस चेन के अंदर कितने ही एटम मतलब आ रहे हैं, और उसमें हमें क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन एंड फ्रॉम द एंड ऑफ गिव्स क्या है? सब्स्टिट्यूएंट एंड द लोएस्ट नंबर। हमें क्या करना है कि लोएस्ट नंबर का मतलब है कि जब कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जैसे हमारे पास कुछ कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या इथाइल, इथाइल उथाइल लगा हो तो उसके अंदर उसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। और उसको क्या करना है? सबसे कम गिनती देनी है, उसका नंबर क्या रहेगा? कब सबसे कम देनी है। इतना बात पता चल गया रूल में। अब यहाँ तीसरा रूल क्या है? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वहां पे सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नाम क्या है? अब मान लो अलग अलग दो सब्स्टिट्यूएंट लग गए, मतलब मिथाइल भी लग गया, इथाइल, तो वहां लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल का मतलब हो गया एबीसीडी का ऑर्डर, कि एबीसीडी में पहले ए आता है, एम आता है, मतलब ए आता है, बी आता है, सी आता है। तो मान लो कि इथाइल और मिथाइल लगा हो, इसका मतलब सबसे पहले उसको किसको लिखेंगे? इथाइल को लिखेंगे। इथाइल को क्यों लिखेंगे? कि एबीसीडी में पहले क्या आता है? ई आता है, और फिर बाद में क्या होता है? एम आता है। तो ये हो गया, उसको क्या बोलते हैं? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, और वहां पे देखना है कि कार्बन चेन कितने हैं। ठीक है, कंबाइन चेन और सब्स्टिट्यूएंट चेन। कंबाइन चेन का मतलब जब दो अलग अलग जैसे चीज बता दिया कि मैं मान लो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और साथ ही साथ क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाँ सब्स्टिट्यूएंट भी है और साथ ही साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप लग गए। तो जो फंक्शनल ग्रुप जो है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, मतलब उसको सबसे कम गिनती देनी है फंक्शनल ग्रुप को। तो मेन आपको यही याद रखना है। फिर है क्या है? एड ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसे बताया कि नाम के पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स लिखना है, और साथ ही साथ जो सेकंड जो है, मतलब नाम लिखना है, नाम के बाद क्या लगाना है? पीछे सफिक्स को लगा देना है। यही आईपीओसी का ऑर्डर है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख ले कि भाई कि हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है? पहली बात तो सबसे बड़ी पहले यहाँ पे गिनती लेनी है कि भाई उस चेन के अंदर जो मैं गिनती करूंगा 1 2 3 4 5, उसमें सबसे ज्यादा गिनती आना चाहिए। तो देखो, अब यहां से मैं गिनती कर सकता हूं कितना? 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर टोटल पहले कितनी गिनती है? 6 अलग अलग कार्बन है। इतना बात पता चल गया, 6 कार्बन। अब यहां देखोगे हम गिनती इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो देखोगे, मान लो मैं इधर से गिनती करता हूं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 गिनती कर दिया। अब देखोगे तो जो बंदा ब्रांच लगा है, ब्रांच कौन लगे हैं इसमें? इसमें ब्रांच कौन लगे हैं? जो कार्बन चेन से चिपके हुए। जैसे ये एक ब्रांच लगा है और साथ ही साथ 2 ब्रांच, तो इसके अंदर कितने ब्रांच हो गए? टोटल 2 ब्रांच हो गए 2 ब्रांच। अब यहाँ 2 ब्रांच लगे हुए, तो इसमें देखना है कि जो ब्रांच है उसको सबसे कम गिनती किधर से मिल रही है। भाई इधर से गिनती कर रहे हैं तो इधर से गिनती कर रहे हैं तो कितने पैर? 1 2 3 4 5, मतलब नहीं 1 2 3, तो देखोगे तो इधर से मिल रहा है 3 पे, लेकिन इधर से गिनती हो रहा है तो 1 2। तो इस मिथाइल जो CH3 है वो एक प्रकार का मिथाइल है। अब मिथाइल जो है उसको इधर से कितने मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो किधर से लेंगे? हम लेंगे इधर से जाएंगे गिनती, क्योंकि इसको सबसे कम नंबर चाहिए, गिनती कम देनी है। तो देखोगे तो कितना मिथाइल पे लगा है? एक तो 2 पे लगा है और ऊपर से भी क्या है? 4 पे लगा है। इसका मतलब जो पहले मिथाइल लगा है उसको पहले लिख लेंगे। तो मिथाइल कितने कितने पे है? तो जो आईयूपीएसी नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम एक तो 2 पे लगा है कॉमा, और साथ ही साथ कितने पे लगा है? एक 4 पे लगा है। अब यहाँ पे कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2। तो दिखाने के लिए 2 मिथाइल के लिए क्या कर देंगे? इसके पहले हम लिख देंगे डाई। डाई का मतलब 2, और इसके बाद क्या है? मिथाइल, डाई मिथाइल। तो कितना हो गया? 2 4 डाई मिथाइल, और टोटल चेन कितनी है?
1 से लेकर 6 तक, तो 6 है तो क्या कर देंगे यहाँ पे हेक्स एन। तो ये पहले वाले कंपाउंड का नाम हो गया, क्या नाम है उसका, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या है, वैसा ही सेम करना है कि गिनती करनी है। पहले गिनती में क्या करना है कि सबसे ज्यादा चेन में आने चाहिए। तो देखो गिनती में मान लो कि मैं इधर से करता हूं, 1 2 3 4 5, 5 गिनती कर दिया। हम इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया गिनती। अब यहाँ देखोगे तो जो ब्रांच लगे हुए हैं, ब्रांच जो लगे हुए हैं, किधर से कम मिल रहा है, किधर से कम गिनती मिल रही है ब्रांच को। तो देखोगे तो इधर से गिनती करने से कितने पे आ रहा है, 1 2, 2 पे आ गया गिनती करने पे। लेकिन इधर से कितने पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से 3 आ रहा है। तो गिनती किधर से करेंगे, जहां से छोटा उसको रास्ता मिल रहा है। तो गिनती किधर से जाएगी, इधर की हो जाएगी। और यहाँ ब्रांच कितने लगे हैं इसके अंदर, 1 2 3, ये 3 ब्रांच लगे हैं, मतलब इसके अंदर टोटल के टोटल 3 मिथाइल लगे हुए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, कि पहले मिथाइल बताओ कितने पोजीशन पे है। तो इधर से गिनती करेंगे तो एक 2 पे है, एक 3 पे 2 लगे हुए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नेम 2 3 3। अब यहाँ 3 अलग अलग है, तो 3 के लिए क्या करेंगे, ट्राई लगा देंगे। बात सही है। अब मान लो कि हमारे पास 2 मिथाइल है, तो 2 रहेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, डाई लगाएंगे। अब 3 रहेंगे तो उसको क्या लगेगा, ट्राई लगा देंगे। और 4 के लिए टेट्रा लगा देंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे कितने मिथाइल है, 1 2 3, 3 होगा तो लिख देंगे ट्राई, और साथ ही साथ इसके में क्या लिख देंगे, मिथाइल है तो मिथाइल। अब टोटल कितने की चेन है, 1 2 3 4 5, 5 की चेन। तो इसको क्या लिख देंगे, पेंट एन। ये हो गया 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये हो गया दूसरे वाले का नाम। तीसरे का नाम क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा गिनती लेनी है, ज्यादा गिनती लेनी है। किधर से गिनती करें, जिसमें ज्यादा कार्बन आ जाए, ज्यादा चेन में कार्बन आ जाए। तो देखोगे मान लो मैं इधर से गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। इधर से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इधर से भी गिनती कर सकते हैं, दोनों बात बराबर। अब यहाँ पे क्या है कि भाई 5 तो गिनती कर दिया। अब यहाँ पे जो ब्रांच लगे हैं, ब्रांच कितने लगे हैं इसमें, देखोगे तो ये ब्रांच लगा हुआ है एक पूरा, और ये भी एक पूरा ब्रांच लगा है। ये कौन सा ब्रांच है, इसको कहते हैं CH5। CH5 को कहते हैं इथाइल। और जब CH3 लगाओ तो उसको कहते हैं मिथाइल। इथाइल और मिथाइल, इथाइल में कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। और इथाइल में कितने होंगे, C2H5। तो देखोगे तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ 3 है, तो 3 2 5, मतलब C2H5 इथाइल होता है ग्रुप। तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। तो इसका नाम कैसे होगा, तो गिनती देखो किधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3, और इधर से करोगे 1 2 3, मतलब दोनों तरीके से क्या करें, गिनती करें तो दोनों तरीके से क्या हो रहा है, सेम नंबर मिल रहा है। इसका मतलब हम किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो मैं इधर से कर लेता हूँ, 1 2 3, तो 3 हो गया। तो 3 पे मिथाइल लगा है और एक और लगा है 3 पे, तो इसको लिख देंगे डाई और इथाइल, डाई इथाइल। और टोटल कितने ही कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 का है, तो पेंट लिख देंगे। ये हो गया 3,3 डाई मिथाइल इथाइल हो गया, मतलब क्या है, डाई इथाइल पेंटे। ये हो गया टोटल मतलब इसका आईयूपीएसी नेम। और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आ जाए, मान लो फंक्शनल ग्रुप आ जाए। फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कैसे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, कोई मुश्किल नहीं है। हमें पहले इसमें देखना है कि चेन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो चेन के अंदर देखो पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो देखो यहाँ पे एक तो ये लगा है CH3, इसका मतलब ये क्या है, इथाइल है इथाइल, जैसे पीछे बताया। और ये OH क्या है, ये OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। ये बात पता चल गया। इस वाले में भी चेन में देख लो, और बाकी तो चेन ही है। अब इस वाले में देखो तो CHO, ये CHO क्या है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और साथ ही साथ इनमें क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा है, ये मिथाइल है। ठीक है, ये मिथाइल है। अब इस वाले में देखोगे तो इधर तो CH3 मतलब कुछ नहीं है, और ये जुड़ा हुआ है ब्रांच। और ये बीच में देखोगे तो ये ग्रुप जुड़ा है, इसको क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। और कीटोन हमेशा कहाँ दिखेगा, हमेशा चेन के बीच में देखने को मिलेगा। तो देखो पहला आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, पहले वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो पहले वाले का आईयूपीएसी नेम होगा
कि पहले गिनती करेंगे, और गिनती करेंगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना, मतलब ज्यादा पहले गिनती कम देना है। 1 2 3 4, कहीं भी फंक्शनल ग्रुप लग गया तो उसको क्या करना है, वहीं से गिनती शुरू कर देना है। तो गिनती ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया, ठीक है, इतना बात पता चल गया। अब यहाँ 4 है, तो 4 के लिए क्या करेंगे, 4 कार्बन को क्या लगाएंगे, बट लगा, मतलब बट ब्यूट लग जाएगा यहाँ पे। और मिथाइल कितने पे लगा हुआ है देखोगे तो 3 पे लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, चलो व्हाइट से लिख देते हैं, व्हाइट से ज्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल, और टोटल नाम कितना है देखोगे तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कहाँ लिखते हैं, उसके एंड में लिखते हैं, बहुत सबसे पीछे लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हमारे पास, एल्डिहाइड लगा है, और एल्डिहाइड के लिए क्या नाम लिखते हैं, एल लिखते हैं। यह बात पता चल गया। जैसे अभी फंक्शनल ग्रुप ये पीछे बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स और प्रीफिक्स में कैसे लिख सकते हैं, ये जैसे देखो भाई, कहीं भी OH लगा होगा इसका मतलब वो अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप है, और उसके पीछे क्या लिख देंगे, OH लगा देंगे, मतलब उसका मतलब वो अल्कोहल ग्रुप लगा है। और जब COH लगाओ, COH हो, इसका मतलब वो क्या है, एल्डिहाइड, तो AL लग देंगे उसके पीछे। कीटोन में ओल लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक में ओइक। तो बस यही तो किया है कि एल्डिहाइड का क्या कर दिया, उसके पीछे नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो A है इसको क्या कर देंगे, हमेशा E को पीछे से हटा देते हैं, तो ये क्या कर देंगे, पीछे से इसको ड्रॉप कर देंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 3 मिथाइल ब्यूटनल। तो 3 मिथाइल ब्यूटनल बन गया ये कंपाउंड, ये बात पता चल गया। अगला देखो, अगला में क्या है कि पहले फंक्शनल ग्रुप तो देख ही लिया, बता दिया फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले ब्रांच लगा है, उसको ब्रांच को पहले लिख लो, ब्रांच कितने पे है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से गिनती करूंगा, तो इधर से गिनती करने पे कितना मिलेगा, इधर से देखो 1, ये मिल रहा है 2, ये मिल रहा है 3, इधर से मिल रहा है 4 मिल रहा है। लेकिन इधर से गिनती करूंगा तो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप को इधर से 3 मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है, तो उसको कम नंबर देना है, तो इधर से गिनती करेंगे, क्योंकि 2 पे इधर से आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, तो 2 पहले आ जाता है ना गिनती में, तो 2 से करेंगे, इधर से गिनती होगी, इधर से गिनती स्टार्ट होगी। तो देखो गिनती करेंगे तो 1 2 3, कितने पे मिथाइल लगा है, 3 पे, तो क्या लिख देंगे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और 3 मिथाइल है, पूरा चेन कितने की है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और फंक्शनल ग्रुप कितने पे लगा हुआ है, 1 2, तो इसको जितने पे भी लगा है उसको भी वो भी लिखना है कि भाई फंक्शनल ग्रुप है, पहले पे लगा है, दूसरे पे लगा है, तीसरे पे लगा है, वो भी लिखना है। तो कितना हो गया, 3, नहीं 1 2 2 पे, तो 2 OL, और OL लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया। अगला देखो, अगला क्या है, सेम वैसे ही करना है, अल्कोहल को कम नंबर देना है, तो देखो 1 2 3, 1 2 3, इधर दोनों तरफ से 3 पे मिल रहा है, लेकिन इधर क्या करेंगे, मिथाइल 2 पे आ रहा है, इधर से कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो इधर से गिनती कर देंगे, तो कितना मिथाइल हो गया, तो देखोगे इधर से गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया टोटल, तो 5 हो गया टोटल, तो कितने पे मिथाइल है, मिथाइल देखोगे तो दूसरे पे है, तो लिख देंगे 2 मिथाइल, कितने पे, 2 मिथाइल, और कितने पे है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, और साथ ही साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्का, मतलब कीटोन है, तो 1 2 3, तो कीटोन कितने पे लगा है, 3 पे लगा, और कीटोन के लिए क्या लगा देते हैं, पीछे नाम के पीछे ONE, कीटोन बन गया। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप के कीटोन वाले पे भी क्वेश्चन आई यूपीएससी का। अब क्या है, एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। अब इसमें क्या है कि देखो, इसका आईयूपीएससी नेम लिखना है, इसका आईयूपीएससी लिखने के लिए फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, तो फंक्शनल ग्रुप जहां लगा है उसके पीछे से गिनती शुरू कर दो, तो देखोगे तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है लास्ट में, तो देखोगे तो यहाँ पे तो COOH, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक है,
तो यहाँ से गिनती होगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए टोटल। ठीक है, अब 5 कार्बन है तो अब इसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगा, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगा, तो ब्रांच नहीं लगा तो सीधा हम नाम लिख देंगे। तो कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, मान ले डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे इन आ जाएगा, ये ट्रिपल हो तो आइन आ जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप कितने पे लगा हुआ है सिंगल पे, तो इसके लिए सिंगल के लिए, और जब कार्बोक्सिलिक लगा होता है तो उसको क्या लिखते हैं ओइक, और लास्ट में क्या लिख देंगे एसिड, और ई को ड्रॉप कर देंगे हर बार, तो बन गया पेंट नेल पेंटेन ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले का क्या है, तो गिनती क्या करेंगे कि ऐसा करना है कि सबसे कम नंबर मिलना चाहिए किसको फंक्शनल ग्रुप, तो एक गिनती इधर से कर देंगे 2 3 4, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा दे देंगे, कोई भी दिख रहा है डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको ज्यादा दे देंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे भाई बट या ब्यूट, और यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड है 1 2, मतलब एक पे ही है, शुरू पे एक पे ही है, तो यहाँ पे लग जाएगा 1 आइन। आइन क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको क्या लिख देंगे ब्यूटाइन। अगला अगला सेम है कि यहाँ से गिनती करेंगे तो कितने टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और ये ग्रुप कौन सा लगा है, ये जो ग्रुप है वो लगा है एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ और एच ये क्या क्या दिखाता है एल्डिहाइड को दिखाता है, तो इसका नाम लिख देंगे आईयूपीएसी क्या है कि टोटल कार्बन कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट, 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और ओ अल्कोहल जो मतलब एल्डिहाइड जो है वो कितने पे लगा है एक पे ही लगा है, तो ए एल लिख देंगे इस पे, ओ एल नहीं ए एल, बस ई को ड्रॉप कर देंगे हर बार, तो हेप्टेनल ये बन गया हेप्टेनल, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हेप्टेनल। सेम इसमें देखो कि भाई कितने कार्बन है, यहाँ कौन सा ग्रुप लगा ये अल्कोहल ग्रुप 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और अल्कोहल ग्रुप कितने पे लगा है एक पे, तो ये हो गया OL, ये है पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप इसका हो गया। अब कुछ सवाल जैसे अब क्या करना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला है आईयूपीएसी ये कंप्लीट हो जाता है यहीं पे, तो आपको क्या करना है कि ये जो सवाल है ये वाला इसको इसका जो है आईयूपीएसी नेम बताना है, और इसको आईयूपीएसी नेम क्या करना है इसको कमेंट में टाइप करना है और बताना है कि ये जो कंपाउंड है ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो गया यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस कंप्लीट के बाद हमने क्या कर दिया आईयूपीएसी का सेकंड पार्ट भी क्या कर दिया यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और फर्स्ट पार्ट पहले ही हमने क्या कर दिया इसका जो कार्बन और इस कंपाउंड है उसको हमने पहले चैनल पे इसको डाल रखा है, और साथ ही साथ जो सेकंड पार्ट है ये भी यहाँ पे आईयूपीएसी का कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो अगला जो चैप्टर है चैप्टर जो है वो हम अब अगला चैप्टर कुछ दिनों में लाने वाले हैं, जैसे अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो हमारा क्या होता है यूपीएससी का लेक्चर खत्म हो जाता है। थैंक यू।